हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मिस्टर आर के ब्लॉग। दोस्तों मैं हूँ रामकेश और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पासपोर्ट से रिलेटेड। तो पासपोर्ट के ऊपर मेरा एक वीडियो आया हुआ था जिसमें मैंने बताया हुआ था पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको रिप्लाई कर सकूँ। तो काफ़ी लोगों का ये भी डिमांड था कि भैया आपने पासपोर्ट ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपने बता दिया, अब बताइए पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है और किस तरह से होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने का। तो आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, और दूसरा चीज़ कितने दिन में होता है। चीज़, अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आपका अभी तक नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और तरह से इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और भी ब्लॉग्स मेरे देखते रहिए, ये नहीं कि पासपोर्ट वाले देखे और फिर उसके बाद रफू चक्कर हो गए। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को पूरा देखिए। जो केस क्या था मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अप्रैल की स्टार्टिंग में ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और उसके जस्ट बाद मैंने वीडियो शेयर किया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अभी पुलिस वेरिफिकेशन अभी हुआ है, मतलब मैं वेट कर रहा था पुलिस वेरिफिकेशन हो बट नहीं हो रहा था। रीज़न उसका क्या था कि वहाँ पे 3 ब्लॉक्स थे, ए, बी एंड सी। तो मैं ए में गया, बी में गया और फिर उसके बाद सी में भी मुझे जाना था, लेकिन बी में ही मैंने पूछा कि सर हो गया, तो बोले हाँ हो गया। फिर मैं निकल के आ गया और मेरा सी ब्लॉक छूट गया। तो उस टाइम ये चीज़ मुझे पता नहीं थी और उन्होंने ना कॉल करके बताया, ना मैसेज करके बताया, ना मेल किया, और मैं वेट करता रहा कि भाई मेरा पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो भी मेरे ज़िले के एसपी थे और जो भी बड़े अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके सबको लिया सीसी में और मेल कर दिया। फिर मेरा जो मेरे सिटी का जो थाना है वहाँ पे एसपी का मेल गया या कॉल गया पता नहीं। फिर थाने से मेरे पास कॉल आया और बोला कि भाई आपने कंप्लेन किया है। मैंने बोला हाँ किया है, मेरा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि अभी तो थाने पे कुछ आया ही नहीं है आपका। तो फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। मैंने ट्वीट किया, उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। फिर मैंने ट्वीट और भी अच्छे तरीके से किया कि मतलब जितने भी लीडर हैं बड़े बड़े, या मैंने जयपुर से करवाया था तो वहाँ के जो सीएम हैं उनको भी लेके, सबको लेके मैंने ट्वीट किया। तो रिप्लाई आया कि भाई आपका सी काउंटर जो होता है वो छूट गया। अब सी काउंटर में कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने बोला कि आपको एक बार आना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका सी वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं घर चला गया था, तो बीच में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और दूसरे पासपोर्ट से हो भी नहीं रहा था। बोल रहे थे कि अगर आप दूसरे पासपोर्ट से करवाओगे, दूसरे पासपोर्ट ऑफिस से, तो इसको आपको बंद करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला बंद करवाना सही नहीं रहेगा। तो मैं जयपुर वापस आया और एक नया शेड्यूल क्रिएट किया और उस शेड्यूल में जाके मैंने विजिट किया। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, दोबारा आप शेड्यूल बुक कर सकते हो। और वहाँ पे मैं गया और कुछ नहीं, बस मेरा चेहरा देखा और तुरंत उसने एक बटन दबाया, वहाँ से वेरिफिकेशन फॉरवर्ड हो गया। तो ये है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन में डिले हो रहा है, ठीक है। और आप ट्वीट करके, या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई डिले क्यों हो रहा है, तो आप ट्वीट करके गेट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे ट्विटर पर कनेक्ट भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर मान लो सब कुछ सही हो गया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन दिखा रहा है, मतलब जो चेक करते हैं स्टेटस, पुलिस वेरिफिकेशन दिखा रहा है कि आपके पुलिस स्टेशन में आ गया है बट आपके पास कॉल नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने मेल किया था उस तरह से आपको मेल करना है। क्योंकि जो मेन सिटी होती है ना, वहाँ पे आसानी से पुलिस वेरिफिकेशन पहुँच जाता है, बट जो विलेज टाइप के एरिया होते हैं वहाँ पे कभी कभी डिले होता है, टाइम लगता है। तो उसके लिए आप अगर मेल करते हो, मान लो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 2 हफ्ते हो गया, तो आप मेल कर सकते हो। है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो देखो पुलिस वेरिफिकेशन ये होता है कि भाई आप अगर सिटी में हो तो आपको कॉल करेंगे और आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे और उसमें आपसे आधार लेते हैं, 10th की मार्कशीट लेते हैं और उससे पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। और जो दूसरा प्रोसेस होता है कि लेट सपोज आप घर पे नहीं हो, जैसे कि मेरे केस में मैं घर पे नहीं था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो पूछा कि भाई घर यहाँ पे है और फिर आप नहीं हो तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप मेरे को ये व्हाट्सअप कर दो, जो हमारे
डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट। तो मैंने उन्हें व्हाट्सअप कर दिया और उस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। और अब बात आती है घूस की। क्या घूस लगता है? तो ऑफिशियली इसका कोई रूल नहीं होता है कि घूस लगना ज़रूरी है। और हाँ, एक और केस मैं आपको बता देता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन का। कहीं कहीं थानों पे वो बोलते हैं कि आपको ग्राम प्रधान से लिखवा के लेके जाना रहता है आपके चरित्र, कैरेक्टर के बारे में कि भाई आप सही हो कि नहीं हो, वो थाने में ले जाके सबमिट करना पड़ता है, और साथ में आधार और 10th की मार्कशीट। ठीक है, अब बात करते हैं घूस के बारे में। तो घूस ऑफिशियली रूल नहीं होता है, बट ये आपसे मांगते हैं। इवन नोएडा में मेरे दोस्त ने करवाया पुलिस वेरिफिकेशन और उससे मांगा 3000 रुपये। बेचारे ने डर के करते करते उसने 2000 या 2500 रुपये दिए। मेरे केस में क्या था कि वो बोल रहे थे आप हैं नहीं, और वो मांगना चाह रहे थे, मतलब साफ साफ बोल नहीं रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं हूँ नहीं घर पे और आप कर दो। तो मैंने उन्हें अपनी तरफ से 500 रुपये सेंड कर दिया। अभी नहीं बताऊंगा कहाँ से पुलिस स्टेशन था, क्या था, बट मैंने जानबूझ के अपनी तरफ से किया कि भाई मैं हूँ नहीं तो ये मेरा काम हो जाए। एक तरह से गिल्टी मैं भी हूँ, बट मैंने किया। जब पुलिस वेरिफिकेशन आपके थाने से हो जाता है, फिर वो अगेन एसपी ऑफिस जाता है और वहाँ से जब वेरीफाई होता है, अब उसमें 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो कर रहे हैं। उसके बाद जाके आपका पासपोर्ट कुछ दिन लगता है, मतलब 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है। फिर उसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस पे आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो अभी पहला प्रोसेस मैं आपको समझा दिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। उसमें मेरे से एक एरर हुई थी, सी काउंटर छोड़ गया, तो आप मत छोड़ना। और दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या फंडे हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। और डिले होने पे आप क्या कर सकते हो वो भी बता दिया। और भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन बचा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो होपफुली मैंने सब कुछ कवर कर लिया हो। अगर कुछ भी बच रहा हो तो क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और विनती है कि मेरे और भी ब्लॉग्स देखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाला बहुत अच्छा चल रहा है, बट उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे अदर ब्लॉग नहीं देखते हैं, तो उससे मेरा नुकसान होता है। तो किस तरह से अगर मैं आपको फ़ायदा दे रहा हूँ तो आपको भी कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरे ब्लॉग्स देखने चाहिए और मेरी हेल्प करनी चाहिए। सो थैंक यू so much for watching. Have a good day. See you in next vlog.